नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जोंगजी बाई शुआन से कहता है कि ठीक है तो फिर हम डेट कर लेते हैं, लेकिन 100 साल के बाद। और ये बोलते हुए हंसकर वहां से चला जाता है और बेचारी शुआन का दिल टूट जाता है। अब जी हुई जल्दी से भागकर शुआन के पास आती है और कहती है कि शुआन मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये इतना बुरा है। शायद वो समझ नहीं पाया है कि तुम उसे क्या कहना चाहती थी और तुम उसके लिए क्या फील करती हो। मैं ही पागल थी जो मैं उसे जान नहीं पाई इन 2 सालों में, और मुझे पता ही नहीं था कि लव कन्फेस करने के बाद तुम कैसा फील करोगी। लेकिन मैं तो तुमसे भी ज़्यादा बुरी हूँ कि जिस लड़के को मैं लाइक करती हूँ वो तो मुझसे हेट करता है। फिर शुआन कहती है कि वो लड़का कौन है। फिर जीव ही कहती है कि वो जिंगयान है। फिर शुआन कहती है कि क्या मजाक कर रही हो, जिंगयान तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है, नहीं तो वो तुम्हारे लिए ट्रांसफ़र करके क्लास के में क्यों आता। फिर जी हुई कहती है कि सेम इसी तरह मुझे भी लगता है कि जोंगजी बाई तुम्हें लाइक करता है। और वैसे भी जब मैं क्लास ए में थी तो मैं अपनी सारी फ्रेंड को मैंने बताई थी कि जिंगयान की साइकिल से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं फेल हो गई थी। फिर मेरी सारी फ्रेंड ने जिंगयान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर ये सारी बातें फैला दी थी, जिसकी वजह से जिंगयान को बुरा लगा और फिर इसलिए वो क्लास के में आया है। फिर शुआन कहती है कि जो तुम्हारी क्लास ए की फ्रेंड्स थी वो तुम्हारी कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाली हैं। फिर जी हुई कहती है कि हो सकता है तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन जिंगयान तो मुझसे नफरत करता है बहुत। फिर शुआन कहती है कि लेकिन उसने तो तुम्हारे लिए रेडियो स्क्रिप्ट लिखी थी ना। फिर जी हुई कहती है कि उसने नहीं लिखी, वो तो एक कोल्ड बॉय है। फिर शुआन कहती है कि देखो जी हुई, क्लास को तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। फिर से ये दोनों अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। अब ये दोनों यहाँ बातें ही कर रही थी कि इन दोनों को खूब जोर जोर से आवाजें आने लग जाती हैं। फिर शुआन कहती है कि कैसी आवाजें, क्या हुआ। तभी हम देखते हैं फ्रेंड वहां पर इतना बड़ा झगड़ा अभी तक हो ही रहा है कि एक लड़के को चोट लग गई है और उसके माथे से खून भी निकल रहा है। अब जी हुई घर आ जाती है और वो टेबल पर से एक फोटो फ्रेम उठाती है जिसमें जी हुई और शुआन की पिक होती है स्कूल की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों पहले बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी, साथ में स्कूल जाती थी, साथ में बहुत सारी बातें करती थी। और फिर जब पहली बार जी हुई को स्पीच देना था लेकिन वो बहुत नर्वस हो रही थी, फिर शुआन ने ही उसे ब्रेसलेट दी थी, जो कि वो जी हुई कहती है ना मेरा लकी ब्रेसलेट, वही शुआन ने उसे दी थी, उसे पिना देती है। और फिर जी हुई बहुत अच्छे से स्पीच देती है और जी हुई को नई नई सहेलियां मिलते जाती हैं और वो बेचारी शुआन को भूलते चली जा रही होती है। अब नेक्स्ट डे क्लास में शुआन नहीं आई होती है। फिर जी हुई चिनचिन से पूछती है कि चिनचिन शुआन अभी तक क्यों नहीं आई। फिर चिनचिन कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। फिर जोंगजी बाई टीचर से कहता है कि टीचर शुआन अभी तक नहीं आई है। फिर टीचर कहती है कि वो आएगी भी नहीं क्योंकि उसे 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है स्कूल से। फिर जोंगजी बाई कहता है कि टीचर क्यों। फिर टीचर कहती है कि कल स्पोर्ट्स मीटिंग में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और एक लड़के को चोट भी लग गई जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और हमें पता लगा कि सबसे पहले शुआन ने ही बोतल फेंकी थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा बवाल हो गया था। फिर जी हुई कहती है टीचर इसमें शुआन की कोई भी गलती नहीं है, शुआन और मैं हम दोनों तो बस खेल रहे थे और गलती से बोतल वहां चली गई थी। फिर टीचर कहती है कि चाहे गलती से हो या जानबूझ के हुआ तो शुआन के हाथों ही ना, तो जिम्मेदारी तो उसे लेनी ही पड़ेगी। फिर जी हुई कहती है कि टीचर जिम्मेदारी ही लेना है तो क्लास ए और क्लास बी को भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। फिर टीचर कहती है कि वो लोग अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है जिम्मेदारी लेने के लिए। फिर जी हुई कहती है कि हमें भी तो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। फिर टीचर कहती है कि अच्छा वो तो दिख ही रहा है कि तुम लोग कितनी पढ़ाई करते हो, चुपचाप बैठ जाओ। अब टीचर रू चली जाती है। फिर जी हुई शिचवान से कहती है कि मुझे वापस से टीचर रू के पास जाकर बात करनी ही पड़ेगी। फिर जिंगयान कहता है कि छोड़ दो ये सब। फिर जी हुई कहती है कि नहीं, शुआन के साथ नाइंसाफी हुई है। फिर शेचवान कहती है कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि शुआन को इतना फर्क पड़ भी रहा होगा, उसके तो मार्क्स भी कितने कम आते हैं तो उसे तो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा होगा। फिर जी हुई कहती है कि ये मार्क्स की बात नहीं है, स्कूल वालों ने इसके ऊपर इल्जाम लगाकर 2 हफ्ते के लिए इसको निकाल दिए हैं और फिर ये रिकॉर्ड में आ जाएगा और आगे चल के शुआन के लिए ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर शेचवान कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि उसने कभी अपने फ्यूचर का प्लान बनाई भी होगी और वैसे तो तुम्हारा और शुआन का तो झगड़ा चल रहा था ना, तुम उसकी इतनी बहन क्यों बन रही हो। अब जी हुई डरते डरते इन दोनों को बताती है क्योंकि शुआन मेरी बचपन की सहेली है। अब शिशवान कहती क्या वो तुम्हारी बचपन की सहेली है तो वो तुमसे हमेशा झगड़ा क्यों करते रहती है, क्या उसकी फ्रेंडशिप दिखाने का यही तरीका है। फिर जी हुई कहती नहीं, गलती मेरी ही थी। शुआन और मैं बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं और हम लोग साथ में ही स्कूल जाया करते थे और जब हम लोग हाई स्कूल में पहुंचे तो मैं क्लास ए में चली गई और कम मार्क्स पाने की वजह से शुआन क्लास के में चली गई और क्लास ए के बच्चे क्लास के बच्चों को नीची भरी नजरों से देखते थे और क्लास ए की मेरी बहुत सारी सहेलियां बन गई और मैं जब उनके साथ चलती थी तभी मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने शुआन से दूरियां बनाने लग गई, लेकिन मुझे हमेशा पछतावा जरूर होता था कि मैं गलत कर रही हूँ।
फिर शीचुआन कहती है कि फिर तुम अब क्या करोगी। फिर जी हुई कहती है कि मैं उसे अब सस्पेंडेड नहीं रहने दूंगी। अब हम देखते हैं कि शुआन अपने घर में होती है, तभी वहाँ पर जी हुई पहुँच जाती है और इसके लिए कुछ खाने की चीज़ लेकर आती है और उसको देती है और फिर इसके स्टडी टेबल के पास जाती है और फिर देखती है कि शुआन के पास भी फोटो फ्रेम है जिसमें जी हुई और शुआन दोनों हैं। अब जी हुई खुश हो जाती है और इससे कहती है कि शुआन तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ रास्ता ज़रूर निकालूंगी तुम्हें इस पनिशमेंट से बाहर निकालने की। फिर शुआन कहती है कि रहने दो, मैं 2 हफ्ता छुट्टी समझ के बिता लूंगी। फिर जी हुई कहती है लेकिन शुआन ये 2 हफ्ता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। फिर शुआन कहती है लेकिन मेरी फाइल में तो अब पनिशमेंट लिख गई है, अब क्या हो सकता है। फिर जी हुई कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम कुछ तो सोचेंगे। तभी वहाँ पर शीचुआन भी पहुँच जाती है और कहती है कि हमें कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। फिर शीचुआन कहती है कि लेकिन मेरे पास एक आइडिया है और वैसे भी गलती क्लास ए और क्लास बी वालों की भी है, लेकिन स्कूल हमेशा से टॉपर क्लास वालों की ही साथ होती है, तो हमें उन टॉपर क्लास वालों को नीचा दिखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि प्रिंसिपल सारे बच्चों को ग्राउंड में बुलाकर माइक में अनाउंस कर रहे होते हैं कि कल स्पोर्ट मीटिंग में बहुत बड़ा हादसा हो गया है और क्लास ए के एक लड़के को चोट लग गई है क्लास के की शुआन की वजह से। इसीलिए स्कूल पनिशमेंट के तौर पर शुआन को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर चुका है और आगे भी जब भी कोई बच्चा गलती करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। अब नीचे सारे बच्चों की भीड़ में जी हुई भी होती है और वो चिल्लाकर कहती है कि सर मुझे कुछ कहना है, और वो स्टेज पर आ जाती है और कहती है कि मेरा नाम जी हुई है और मैं क्लास के की हूँ और उस दिन शुआन के साथ मैं भी थी, तो जितनी गलती शुआन की है उतनी मेरी भी है और मेरे साथ साथ क्लास ए और क्लास बी वालों की भी है। अगर शुआन को सस्पेंड किया गया है तो मुझे और क्लास ए और क्लास बी वाले सबको सस्पेंड करना चाहिए। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि जी हुई तुम यहाँ पर क्या करने आई हो और तुम ये सब क्या बोल रही हो, जाओ यहाँ से। फिर जी हुई कहती है कि सर जिस दिन से ये स्कूल बनी है मैं यही सुनते आ रही हूँ कि ये स्कूल कोई भेदभाव नहीं करता है, तो फिर सर आपने सिर्फ शुआन को ही क्यों सजा दी, क्योंकि क्या वो कम मार्क्स वाली क्लास की बच्ची है और क्लास ए और क्लास बी अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं, आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं। सर मैं बस आपसे इंसाफ चाहती हूँ, अगर आप शुआन को सस्पेंड कर चुके हैं तो क्लास ए और बी वाले बच्चों को भी करिए। अब नीचे भीड़ में क्लास ए और क्लास बी के बच्चे खूब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जी हुई ऐसा क्यों कह रही है, हमारी इसमें क्या गलती है। और जोंगजी बाई जिंगयान से कहता है कि जी हुई बड़ी स्ट्रांग हो गई है ना और बोल भी सही रही है, लेकिन इस चक्कर में अगर इसे भी स्कूल से निकाल दिया गया तो। फिर जिंगयान कहता है इसे नहीं निकालेंगे। अब प्रिंसिपल जी हुई को लेकर ऑफिस में आ जाते हैं और टीचर वो भी वहीं पर खड़ी होती है। अब प्रिंसिपल खूब चिल्लाते हैं कि तुम वहाँ पर आकर ये सब क्या हंगामा कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ बोलना ही था तो ऑफिस में आकर मुझसे बोलती, वहाँ पर जाकर ये सब क्यों बोली तुमने, क्या हीरो बन रही थी तुम। फिर जी हुई कहती है कि सर मैंने टीचर से पहले बोल चुकी हूँ ये सब। फिर टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि सर मुझे माफ़ करना, मैंने अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन नहीं समझाई। तभी हम देखते हैं कि शीचुआन और जिंगयान ये दोनों भी आ जाते हैं और दरवाजे में से कान लगाकर इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। अब क्लास ए की कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है कि आज जी हुई ने जो भी की है तो क्या उसके बाद प्रिंसिपल सच में हम क्लास ए और बी वाले लोगों को सजा देने वाले हैं। फिर ये लोग डर रही होती है और कहती हैं कि कुछ लोगों की वजह से हमारी पूरी क्लास को सजा मिलने वाली है, क्योंकि दोषी कोई पकड़ा तो गया नहीं है। फिर लियू पूछती है कि क्या तुमने देखा है क्या कि किसने किया है। फिर वो बाकी लड़कियां कहती हाँ मैंने देखा है, 3-4 जन का नाम ये लियू को ये लोग बताती हैं। अब लियू जाकर सीधा प्रिंसिपल को सब बता देती है कि कौन कौन इन्वॉल्व था। अब प्रिंसिपल सारे लोगों को बुला लेता है जो जो इन मामले में इन्वॉल्व था और कहता है कि अच्छा तो वो सारे तुम लोग हो जिन्होंने ये सब हंगामा किया था।